मेरा नाम सुरेंद्र रामदेव पांडे, विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता अभियान कोकण प्रांत, ऐसी हमारे पास जवाबदारी है। विश्व गुरु भारत अभियान के प्रयास से सभी जो कार्यकर्ता आज हमारे पास आए हैं और एक जिम्मेदारी का कार्य समाज को सौंपने जा रहे हैं, मैं उसके लिए उन सबको बधाई देता हूँ। आने वाली 17 तारीख से 25 तारीख के बीच हम 3 महादेवियों का और उनके 12 रूपों का पूजन करने जा रहे हैं, जिसे हम नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि के उत्सव के नाम से जानते हैं। ये 3 देवियां और उनके 12 रूप का पूजन यानी शक्ति का संचय करना, शक्ति प्राप्त करना। शक्ति हर उस व्यक्ति को जरूरत है जो समाज में कुछ करना चाहता है, समाज में कुछ बदलाव चाहता है, समाज में वो समाज को कुछ देना चाहता है, उसे शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ऐसे राष्ट्र के ऐसे नौजवानों को, ऐसी शक्तियों को, ऐसे संगठनों को जिनको माता की कृपा मिले, उनके लिए मेरा एक निवेदन है। और वो निवेदन ये है कि नवरात्रि के 9 दिन में कुछ परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ हमारे समाज के बारे में कुछ हमारी जिम्मेदारी होते हुए का पालन करते हुए हमें एक तपस्या करनी चाहिए। तपस्या के रूप में 9 दिन में हमें 9 दिन में हो सके तो 9 दिन का उपवास रखना चाहिए। संभव नहीं है तो पहले दिन और आखिरी दिन माता रानी का को अपना इष्ट मानते हुए, मातृशक्ति का वंदन करते हुए हमें उपवास रखना चाहिए, कट्टरता से रखना चाहिए, आग्रह से रखना चाहिए, अपने पूरे परिवार को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए। उसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी हैं। वैज्ञानिक कारण की यह है कि सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार, 4 बार शरीर की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है कि उपवास रखा जाए। जैसे एक मिल चलती है, कंपनी चलती है, उसको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाती है कि मशीनों को भी आराम की जरूरत पड़ती है। अगर मशीनों को ज़रूरत है तो हमारे शरीर के अंदर जो मशीनें काम कर रही हैं उनको भी आराम की ज़रूरत है, और उनको भी 1 दिन उपवास के माध्यम से उनको आराम मिले, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। उसी तरह से आध्यात्मिक कारण ये है कि हम माता रानी के प्रति अपना समर्पण देते हैं, माता रानी के प्रति अपना इष्ट भाव, भक्त का भाव जताते हैं, और इसलिए हमें शक्ति प्रदान होती है। और उस शक्ति के माध्यम से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। आप देखते हैं समाज में तमाम सारे संप्रदाय और ऐसे धर्म हैं जो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आग्रह पूर्वक अपने पूजा स्थलों पर सप्ताह में 1 दिन जाते हैं। आप जानते हैं एक संप्रदाय शुक्रवार के दिन अपने पूजा स्थल पर आग्रह पूर्वक पूरा बच्चों को लेकर जाता है, खुद जाता है, और पूरा दिन वो अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को भी बंद रखता है, कोई व्यवसाय नहीं करता। एक समाज ऐसा भी है जो रविवार के दिन अपने पूरे परिवार को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाता है और वह पूरा दिन उस अपने तपस्या को पूरा करता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी परंपराओं के बारे में, हम अपने बच्चों को, आने वाली संतानों को आग्रहपूर्वक इसका संदेश भी दें, और वो स्वयं से हो सकता है, किसी को बताने से नहीं, स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। हर घर का व्यक्ति स्वयं व्रत रहे, उपवास रहे, अपने जीवन को मर्यादा में 9 दिन तक रखे, अपने समर्पण भाव से रहे, और जो भी आवश्यक है वह उसका पालन करे, 9 दिन का उपवास करते हुए शक्ति का अर्जन करे, और आखिरी दिन जिस दिन नवरात्रि का 9वां दिन है, उस दिन वह
छोटा ही सही, लेकिन यज्ञ जरूर करे, आहुत जरूर करे, हवन जरूर करे, क्योंकि उसके बिना व्रत अधूरा होगा। मैं इतना ही। और उसके बाद वो, चूंकि उस दिन वो दशहरा भी है, और उस नाते दशहरे का एक ऐसा दिन है जो मंगल ही दिन है। उस दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य, सभी कार्य अभीष्ट पूरे होते हैं। और उस दिन वह दशहरे के दिन हवन करते हुए माता रानी की कृपा प्राप्त करने का, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनकी शक्तियों को प्राप्त करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और यह संदेश, यह प्रयास स्वयं से शुरू करना चाहिए। मैं विश्व गुरु भारत अभियान के सभी लोगों से मैं वादा करता हूँ कि मेरा परिवार, मैं चढ़ता और उतरता रहता हूँ, और मैं, चूँकि मुझे कुछ शुगर की समस्या है, तो फिर भी फलाहार रख करके भी मैं ये 2 दिन रहूँगा ही, और आखिरी दिन मैं यज्ञ भी करूँगा और पूरे परिवार के साथ यज्ञ करूँगा। ऐसा मैं निवेदन करते हुए मैं आप विश्वगुरु भारत अभियान के सभी स्वयंसेवकों का आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इस बात का वादा करता हूँ कि मैं स्वयं भी करूँगा, लोगों तक ये विषय पहुँचाऊँगा, लोगों से आग्रह करूँगा। मैं आप सभी धर्म भक्तों से निवेदन है कि अपनी राष्ट्र को बल मिले, अपनी राष्ट्र को शक्ति मिले, अपनी राष्ट्र को ताकत मिले, और जो लोग राष्ट्र को विकास के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, उनको माता रानी की कृपा मिले, माता रानी की शक्ति मिले। इसलिए भी ये आवश्यक है कि आप सब लोग मिलकर, एक होकर, पूरा समाज इस बार नवरात्रि को एक होकर माता रानी की कृपा प्राप्त करे, उनकी शक्ति प्राप्त करे, और पहले दिन कम से कम आखिरी दिन उपवास रहकर यज्ञ करके माता रानी की कृपा प्राप्त करे। जय माता जी, जय श्री राम।